पिछले जो वीडियोस अपलोड किए गए थे उसमें हमने बात की थी टेंस को लेकर, कौन कौन से टेंस होते हैं, उनके वर्ब पैटर्न्स कैसे बनाए जाते हैं, और स्पेशली हमने बात की थी करेक्ट फॉर्म वर्ब वाला जो क्वेश्चन है उसको हमें कैसे हैंडल करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली आरबीएससी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको लेके हमने डिस्कस किया था। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने वीडियो लेकर, वो है वॉइस से रिलेटेड। ठीक है, किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। और मैं समझता हूँ आप लोग इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से अगर आप लोग देखेंगे, पूरी वीडियो को उसको देखेंगे तो शायद बहुत जल्दी आप लोग एक्टिव को पैसिव में बदलना सीख जाएंगे। बहुत शॉर्ट तरीके से जो है आपको ये समझाने की मैं कोशिश करूंगा किस तरीके से एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो देखिए, पहले थोड़ा बात करते हैं हम कि जो वॉइस के टाइप्स कितने होते हैं और कितने टाइप्स की वॉइस होती है, उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। इसके बाद हम जरूरत क्या पड़ती है, हमें एक्टिव को पैसिव में बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसमें भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है? A sentence in which the subject and the doer is same, है ना? ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और डूअर सेम होते हैं दोनों, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट और डूअर दोनों कैसे हो, सेम हो, एक जैसे सेम हो, और वर्ब जो यूज हो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, डूअर के अकॉर्डिंग हो, ठीक है ना, उसको बोला जाता है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। जैसा कि नाम ही बताता है एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस इसमें जो डूअर होता है वो एक्टिव रहता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है डूअर एक्टिव नहीं होता बल्कि वो पैसिव हो जाता है। यानी वहां पे जो वर्ब यूज होती है पैसिव वॉइस में वो डूअर के अकॉर्डिंग नहीं होती, बल्कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है और उसका जो सब्जेक्ट जो बना है पैसिव वॉइस के अंदर जाकर के उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, ना कि डूअर के अकॉर्डिंग। जबकि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब यूज होती है वो डूअर के अकॉर्डिंग होती है, यानी डूअर और सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। तो ये फर्क है। तो बात क्लियर हुई होगी। एक्टिव वॉइस क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट और डूअर दोनों सेम हो और डूअर के अकॉर्डिंग ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाए, उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस की बात क्या है? देखिए, इसमें हमने सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस के एग्जांपल पे, मैंने आपके सामने लिखा है आई राइट ए लेटर। ठीक है, आई राइट ए लेटर। यहाँ पे देखो आई सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज हुई है, प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। तो यहाँ पे आई के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज किया आई राइट ए लेटर। यानी जो वर्ब जो यूज हुई है वो सब्जेक्ट और डूअर के अकॉर्डिंग हुई है। ये सब्जेक्ट भी सेंटेंस का, डूअर भी है, यानी सब्जेक्ट भी आई और डूअर भी। डूअर कैसे? ये लेटर को लिखने वाला कौन है? यही है, आई है, तो डूअर भी ये हुआ और सब्जेक्ट भी ये हुआ। मैंने यहाँ पे थोड़ा आगे एक्सप्लेन किया है। हियर आई इज द सब्जेक्ट एंड द डूअर एज वेल। यहाँ पे आई जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और डूअर भी है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का इस्तेमाल हुआ। तो ये तो वहां का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। फिर बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या है? A sentence in which the subject and the doer are not same। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और डूअर है ना दोनों सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग होता है, डूअर अलग होता है, और जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, ना कि डूअर के अकॉर्डिंग, है ना। यानी डूअर जो होता है पैसिव वॉइस के अंदर पैसिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता। एक्टिव का अपोजिट होता है पैसिव, यानी डूअर पैसिव होता है पैसिव वॉइस के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा मैंने, इसी सेंटेंस को मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करके आपको लिखा ए लेटर इज रिटन बाय मी। यहाँ पे अब उस सेंटेंस को सब्जेक्ट बन के आया हो कौन है? पैसिव वॉइस में चेंज करने वाला ए लेटर। बना कैसे? पैसिव वॉइस कैसे बनेगा हम बाद में बात करेंगे आगे, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। ए लेटर इज, ठीक है, तो इज क्यों यूज हुआ यहाँ पर? बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर ही वर्ब यूज हुई है। बात समझ में आ रही है? रिटन बाय मी क्या है? डूअर, यानी ये सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में बदल दिया और ये कौन है? ये डूअर है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ब जो यूज हुई है वो डूअर के अकॉर्डिंग नहीं हुई। डूअर के अकॉर्डिंग हुई है क्या? नहीं, डूअर के अकॉर्डिंग नहीं हुई, बल्कि जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज हुई है। डूअर जो इसमें मी है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो चुका है ना, काम को करने वाला तो वही है ना मी, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो चुका है। और तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुई है, ना कि डूअर के अकॉर्डिंग। तो यही फर्क है दोनों में। जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें डूअर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है,
जबकि पैसिव वॉइस में डूअर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं होती बल्कि उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। दूसरी बात आती है कि भाई पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है ना? व्हाट इज द नीड टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस? तो उसकी अगर हम जनरली हम बात करें, कोई हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं जनरली कि कई बार क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ डूअर्स ऐसे होते हैं जिनको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। उस कंडीशन में हम पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बात करूं द थीव्स वर अरेस्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डूअर इस्तेमाल नहीं किया, चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो चोरों को गिरफ्तार कौन करेगा? पुलिस करेगी, अंडरस्टूड चीज है, ठीक है। यहाँ पे इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डूअर को बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, द थीव्स वर अरेस्टेड, ठीक है। तो इस तरह की कई बार हमें ऐसी जरूरत महसूस करते हैं कि हमें मेंशन करना जरूरी नहीं होता कि हम डूअर को मेंशन करें। तो जहाँ पे हम डूअर को मेंशन हमें नहीं करना है वहाँ पे हम जनरली पैसिव वॉइस यूज करते हैं। एक और लॉजिक इसके पीछे है कि ये हमारी लैंग्वेज को और ब्यूटीफाई करता है। पैसिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो सुनने में भी बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं थोड़े, है ना, एक्टिव वॉइस के मुकाबले में। तो हमारी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए भी जो है पैसिव स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये बात जो है इसके बारे में कर सकते हैं कि भाई पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत क्या होती है आखिर, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हुई है। अब हम आगे चलते हैं कि एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होती है, जिन स्टेप्स को काम में लेकर के हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, उन स्टेप्स का ध्यान रख करके। अभी मैं बात करूंगा बिगिनिंग के अंदर कि सिंपल सेंटेंसेस को हम पैसिव में बदलेंगे, ठीक है, और ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, उनको भी हम इजीली है पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। लेकिन हम स्टार्टिंग करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। तो देखिए स्टेप्स की बात करके सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होती है पैसिव वॉइस बनाने की वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको किसे बदला जाता है? सब्जेक्ट में बदला जाता है। पहला काम ये है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ सेंटेंस को, चलो इस सेंटेंस को ले लेते हैं, आई राइट ए लेटर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे एक्टिव वॉइस का ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता होना चाहिए, है ना, सेंटेंस को स्ट्रक्चर का आपको पता नहीं, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपको जानकारी होना चाहिए ऑलरेडी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट था, हमने इसको सब्जेक्ट में बदल दिया, ए लेटर, क्लियर। फिर दूसरी बात है पैसिव वर्ब पैटर्न यूज। मैंने यहाँ पे ये टर्म इस्तेमाल किया, पैसिव वर्ब पैटर्न, यानी एक एक्टिव वर्ब पैटर्न होता है, एक पैसिव वर्ब पैटर्न होता है। जैसे एक्टिव वर्ब पैटर्न जो हम टेंस में हमने पढ़े थे, 12 वर्ब पैटर्न्स हमने पढ़े थे, वो एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न हुआ। अब उसको पैसिव वॉइस की वर्ब पैटर्न में हमें बदलना है, और उसको बदलने का भी मैंने एक बहुत आसान तरीका आपके सामने यहाँ पे बताया हुआ है। पहले हम इस सेंटेंस को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए लेटर हो गया। अब ये तो जैसा एक्टिव वर्ब पैटर्न था, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज है, एक्टिव वर्ब पैटर्न है ये। पैसिव में जब इसको बदलते हैं तो ये बन जाता है इज ए हमारा प्लस फुल फॉर्म वर्ब, तो इज रिटन हो गया, ए लेटर इज रिटन। अगली स्टेप है बाय लिख दिया, है ना। फिर अगली स्टेप है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? आई, एक्टिव वॉइस का। इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बदल गई। ये चारों स्टेप्स आपके काम में आ गई। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदल दिया, पैसिव वर्ब पैटर्न हमने इस्तेमाल कर लिया, फिर हमने बाय लगा दिया, फिर सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में बदल दिया। तो आपकी एक्टिव से पैसिव बन गई। अब इन स्टेप्स को हम थोड़ा और डिटेल से आगे देखेंगे किस तरीके से जो है हम इनको बदलते हैं। देखिए पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलें। तो देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म आपको पता है, पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड और लिखता हूँ, नाउन। नाउन जो होती है, नाउन्स जो होती है वो नाउन्स ही रहती है ना, ऐसा नहीं कि नाउन्स के प्रोनाउंस बन जाए। तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने की बात करते हैं तो सब्जेक्ट का काम कौन करते हैं? तो जनरली या तो नाउन्स होती है, प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, वही सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं जनरली। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव फॉर्म मैंने लिखी हुई है। मैं आपको एक आगे एक टेबल भी बनवाऊंगा जो टेबल प्रोनाउंस से रिलेटेड होगी, पर्सनल प्रोनाउंस, और वो टेबल आपको बहुत यूजफुल रहेगी आपके लिए पैसिव वॉइस के अंदर भी, टेंस के अंदर भी, और स्पेशली नरेशन जब आप पढ़ोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। उस टेबल आपको अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए, उसको मैं बाद में आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहले मैंने यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म ली कुछ, ये सब्जेक्ट किससे वाला है जनरली हमारे साथ? आई। तो
आई के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी, बी की हर्ष, यू की यू, ही की हिम, शी की हर, इट की इट, और दे की देम। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करने की बात है, तो इनको उल्टा कर दो, मी बदल जाएगा आई में, अस बदल जाएगा बी में, यू में, हिम ही में, हर शी में, इट में, देम दे में बदल जाता है, और नाउन्स जो रहते हैं वो नाउन्स ही रहती है। अब यहाँ पे पैसिव वर्ब पैटर्न, तो हमने अभी तो पहली स्टेप जो है उसके बारे में बात की थी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा पैसिव वर्ब पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो देखो पैसिव वर्ब पैटर्न बनाने का बहुत इजी तरीका है। आपको अलग-अलग टेंस के में जाकर के स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखिए। ये प्री की टाइप में मैंने आपके सामने 5 वर्ब पैटर्न्स लिखे हैं या 5 वर्ब्स मैंने लिखे हैं, इनका ध्यान रखिए आप। है ना, पूरे सेंटेंसेस के अंदर यही वर्ब यूज होती है, इसके अलावा कोई वर्ब यूज नहीं होती। आप इन चीजों का ध्यान रखें कि अगर मान लो फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट डेफिनेट में आती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में डू डज भी है, आपको पता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात हो तो हम तो आगे और डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म हो तो फर्स्ट फॉर्म बदल जाती है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में, क्लियर। अगर सेकंड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस के अंदर में सेकंड फॉर्म दिख रही है, हम क्या कर रहे हैं अभी, हम एक्टिव वॉइस का जो वर्ब पैटर्न है उसको पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं अभी, ओनली वर्ब पैटर्न को। फर्स्ट फॉर्म को तो बदल देते हैं इज एम आर थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म अगर है तो उसको बदल देते हैं वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म में। और अगर मॉडल्स के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, ठीक है ना, तो आपको पता है मॉडल्स के साथ में फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो उसको बदल देते हैं मॉडल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, यानी मॉडल की जगह मॉडल ही रहेगा, फिर उसके साथ में बी अटैच हो जाएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल हुई है तो बन जाएगा आपका बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, है ना। और अगर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है एक्टिव वॉइस के अंदर तो बन जाता है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नोटिस कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि देखो तो जो मेन वर्ब्स होती है ना पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा आपको जो जनरल मिस्टेक्स आपसे होती हैं, आप एक बात को ध्यान रख करके बहुत सारे एरर्स से बच सकते हैं। कौन से एरर्स से बच सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है पैसिव के अंदर, पैसिव के अंदर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ना तो फर्स्ट होगी ना सेकंड होगी। इस बात को ध्यान रखिए, आप कई तरह के एरर्स से आप बच सकते हैं पैसिव वॉइस जो बना रहे हैं, या फिर कोई मान लो आपके सामने एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट डेटा क्वेश्चंस है, तो वहां पे आप कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, है ना, पैसिव वॉइस पूछी जाती है और हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, और कई बार क्या होता है उसमें या तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर ली जाती है एक ऑप्शन में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर ली जाती है, एक में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर ली। तो देखो हम फर्स्ट लुक भी देख लेंगे कि आईएनजी फॉर्म है सेकंड फॉर्म है वो तो पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकती, है ना। तो हमारा सीधा जो ध्यान जाएगा वो कौन से ऑप्शन पे जाएगा जिसमें थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो इस चीज का ध्यान रखें। एक चीज और आप दूसरी बात जो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे वो है बी फॉर्म। देखो हर स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, ये बी फॉर्म, यहाँ पे बी फॉर्म, यहाँ पे बी फॉर्म, यहाँ पे बी फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस बिना बी फॉर्म के बनेगी ही नहीं। पैसिव वॉइस को बनाने के लिए थर्ड फॉर्म से पहले बी फॉर्म इस्तेमाल हमें करना होगा, और बी फॉर्म जो है वो वर्ब के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। जिससे को मैं ये आपने याद कर ही लोगे इसको, तो फिर भी मैं और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे आप इसको बना सकते हैं, इनका लॉजिक क्या है इनके पीछे। फर्स्ट फॉर्म है तो मैं आपको कह रहा हूँ जो पैसिव स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है किससे, बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब से बनता है पैसिव स्ट्रक्चर। ये पैसिव स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मूला है, ये मान लो। तो फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है इसको हमें पैसिव स्ट्रक्चर में बदलना है, तो आपको पता है पहले बी चाहिए। अब बी की कौन सी फॉर्म चाहिए कि हमें, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो हमें बी की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, ठीक है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, आपके साथ पहले डिस्कस की गई, बी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जो भी फॉर्म्स होती है मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। बताओ हमने एक कंडीशन को पूरा किया कि नहीं किया, तो कर दिया हमने इस कंडीशन को पूरा, तो आपका ये वर्ब पैटर्न हो गया, पैसिव वर्ब पैटर्न बन गया, ठीक है ना। दूसरी चीज देखो सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म को भी हमें बदलना है पैसिव पैटर्न में, तो वही है ना, पहले हमें चाहिए बी फॉर्म, उसके बाद चाहिए थर्ड फॉर्म। अब बी की क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो बी की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें, सेकंड फॉर्म। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वाज वर्ब। देखो वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, इस कंडीशन को हमने पूरा कर लिया। बेसिक ट्रिक ये बेसिक ट्रिक है ये पैसिव बनाने की, इसको ध्यान में रखो आप। बी आपको पता है इसकी फॉर्म बदलती जा रही है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलो आगे बढ़ो, मॉडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, मॉडल्स का मॉडल्स ही रहेगा, क्लियर। अब फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्या गई फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म किससे बदलेगी,
वो बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगी। अब यहाँ पे डिसाइड ये करना है कि बी की कौन सी फॉर्म आएगी। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, अब आप लोग अब भी सुनो और नोट कर लो इस चीज को। मॉडल्स के बाद हमेशा रूट फॉर्म आती है, मॉडल्स के बाद हमेशा रूट फॉर्म आती है। अब ये तो क्लियर है कि हमें यहाँ पे बी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, क्योंकि तभी तो पैसिव बनेगी। तो मॉडल्स हमने लिख ही दिया। अब रूट फॉर्म क्या है, बी खुद रूट फॉर्म है, तो बी लिख दिया, देखो आपका थर्ड फॉर्म भी पैसिव वॉइस बन गई, बनी या नहीं बनी, तो इसकी पैसिव वॉइस बन गई। आगे चलते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसके आगे क्या आ रहा है उस पे ध्यान नहीं जाना, हमें तो सिर्फ इसको बदलना है, उस पे ध्यान रखो। अब आगे क्या है, इजेमा के इजेमा रहेगा, वॉइस के वॉइस रहेगा अगर आना है तो। हमें तो आईएनजी फॉर्म को बदलना है ओनली, है ना। तो देखो क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म है ये, तो बी की फॉर्म हमें चाहिए। थर्ड फॉर्म तो लगेगी भाई, थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की। तो बी फॉर्म को हम किस रूप में इस्तेमाल करें, बी की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आईएनजी है तो आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। तो बी में आईएनजी लगा देंगे, इसमें आईएनजी तो लगता नहीं है ना, इसे आप इसे और वाज में आईएनजी लगता नहीं है, आपने देखा नहीं होगा। तो बी में ही कराएंगे, आईएनजी लगाएंगे, बी बन गया यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म होगा। तो देखो ये पैसिव में बदल गई, ये ट्रिक हमने पूरी की नहीं कर ली। ये फॉर्मूला है पैसिव, थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर, ठीक है। थर्ड फॉर्म है तो पहले वही बी फॉर्म फिर थर्ड फॉर्म। तो बी की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, बीन होती है। तो बीन थर्ड फॉर्म तो फिक्स है पैसिव वॉइस के अंदर था। तो बहुत इजी तरीका है, आप बहुत इजीली सिर्फ इस बात को ध्यान रख करके, है ना, सिर्फ इस बात को ध्यान रख करके पैसिव वर्ब पैटर्न आप बना सकते हैं। चलो अब हम सेंटेंसेस में इनको इस्तेमाल करेंगे, जो स्टेप्स हैं इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला कैसे जाता है, और स्टेप्स को हम काम में लेंगे। चलते कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं। देखो